जंगल के मतरीबी हुबजीरे के बर्फानी इलाके में एक जालिम मलिका हुकूमत करती थी, जहां मलिका की इजाज़त के बगैर कोई पुड़िया भी पर नहीं मार सकती थी। वो हर काम अपने तरीके और रूप से करवाने की आदी थी, मगर औलाद से महरूम थी। शायद इसकी बदनसीबी थी या फिर रियाया की बद्दुआ के मलिका इतने साहिब औलाद न हो सकी। फिर एक रोज ऐसी अनहोनी हुई कि किसी को इस पर यकीन नहीं आया। मलिका के यहाँ एक खूबसूरत सी नर्म नर्म फूले फूले गालों वाली गुड़िया ने जन्म लिया, जो इतनी खूबसूरत थी कि जो भी इसे देखता देखता ही रह जाता। मलिका ने इसका नाम शहरबानो रखा। दिन गुजरते गए और शहरबानो बड़ी होने लगी, लेकिन एक हैरत अंगेज बात थी कि औलाद की दौलत पाकर भी मलिका के रूप में कोई फर्क नहीं आया कहता, बल्कि वो पहले से ज्यादा मातरवर हो गई। शहजादी शहरबानो छोटिए कभी अपनी माँ के रवैये से परेशान हो जाती थी। सिफर नौ समझती थी कि सब इंसान बराबर होते हैं और इनमें कोई ऊंच नीच नहीं होती। रियाया भी अपनी शहजादी शहरबानो से बहुत प्यार करती थी। रोज शहजादी ने अपनी जालिम माँ को सबक सिखाने का सूप, और फिर उसने बरसानी वजीरे में बर्फ का मसनूई तूफान पैदा करने का फैसला किया ताकि मलिका तमाम चीजों से हो जाए और इसमें भी महरूमी का एहसास पैदा हो। अगले रोज मलिका अपने वजीर नून गुन्ना किसी गलती पर गरज रही थी कि महल का दरबान परेशानी के आलम में मलिका को तूफान की खबर देने पहुंच पा। ये सुनकर वो सख्त परेशान हो गई। अब तो उसे अपने जुल्म याद आने लगे जो उसने रियाया पर ढाए थे। उधर तूफान बढ़ते बढ़ते महल के दरवाजे तक तो मलिका अपने रवैयों पर लोगों से मुआफ़ी मांगने लगी और आइंदा किसी पर जुल्म न करने का अहद किया। शहजादी शहरबानो ने जब ये देखा तो उसने मसनूई तूफान को ख़त्म कर दिया। फिर इस ज़ीरे पर लोग हंसी खुशी रहने लगे। कहते हैं वहां बर्फ की मुंजमद जिंदगी भी खुशहाल दिखाई देती है और हर तंगी में भी आसानी नजर आती है।